कोई इमोशन उससे जुड़ा हो, याद रखिए अनेकांत को अपनाइए। 1 मिनट के लिए कस्टमर बनिए और सोचिए क्या गलती हुई है और इस वक्त वो क्या सॉल्यूशन चाह रहा होगा। और जब तक आप कस्टमर बन के नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ ओनर या स्टाफ या एम्प्लॉय बन के सोचते रहेंगे, तो आपको दिखेगा मेरी तो कोई गलती नहीं, और कस्टमर को दिखेगा मेरी भी कोई गलती नहीं है, और दोनों की लड़ाई बढ़ती चली आएगी। तो चाहे आप किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, अपनी टीमों को अनेकांतवाद के साथ, मतलब सामने वाले के पर्सपेक्टिव के साथ सोचने की ट्रेनिंग दी। दूर जाते कस्टमर को पास बुलाने का तीसरा अल्फाबेट ए, असर्टिवनेस। जब आप कस्टमर की बात करें, आपको कई बार ऐसा लगेगा आपसे और कई बार लगेगा कस्टमर से। जहां जो सही है दृढ़ता से उसका पक्ष लीजिए, हाँ आप यहाँ सही करें। और यदि वो आपकी किसी पॉलिसी को फ्लेक्स करना चाहे, बेंड करना चाहे, सिचुएशन की कोई अनड्यू एडवांटेज लेना चाहे, तो अपनी जगह असर्टिव होकर दृढ़ हो, गांव पे लगती हो, असर्टिव हो जाए। किसी जगह जब इतने साल के आपके प्रिंसिपल्स गांव पे लगते हो, असर्टिव हो जाए। कोई ऐसा कुछ काम करने को बोल रहा हो जिसके लिए आपका जमीन गवारा नहीं करता हो, पैसे चाहे कितने ही मिलते हो, असर्टिव हो जाए। क्योंकि कस्टमर को भी लगना चाहिए जहां राइट है वहां ये टीम मेंबर मेरे साथ खड़ा है और मेरा साइड ले रहा है। भले इसको अपनी खुद की टीम से लड़ाई करनी पड़ रही हो, लेकिन जैसे भी कोई गलत डिमांड करता हो, ये मुझे वहीं पर रोक देता है। हमको जहां तक वो राइट है 100% साथ देना है, भले हमारा नुकसान हो जाए। और दूर जाते कस्टमर को पास बुलाने का लास्ट अल्फाबेट एस, और यहीं पर चाबी छुपी, स्पीडी सॉल्यूशन। यदि कस्टमर कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, आप उसको बहुत सारे नियम कानून का हवाला देकर डीले मत कीजिए। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एक व्यक्ति आता है, वो बात करता है कि वो फुटबॉल खेल देता है दूसरे में, वो आता है, वो बात करता है मेरा तो ये काम नहीं है, रुकिए मैं किसी और को बोलता हूं, और ये फुटबॉल चलती रहेगी। और यहाँ पर कस्टमर हमेशा के लिए आपसे छूट जाएगा, और वो छूटेगा नहीं, वो आपको ना लाइफ टाइम छूटेगा। वो बहुत सारे कस्टमर और तोड़ता रहेगा। आप फोन लगाएं, मेल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, कस्टमर से माफी मांगे, आपको शाम का कमिटमेंट था, हम नहीं कर पाए, उसके ये कारण थे, हमको इतना टाइम और चाहिए। आपने किसी को मेल में लिख दिया दिस विल बी सॉल्व्ड इन 1 वीक, 1 वीक मीन्स 1 वीक। आपने कहीं किसी को लिख दिया ओके फाइन, हमारी सेल्स टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। याद रखिए यदि आपकी सेल्स टीम ने उस कस्टमर से कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो वो कस्टमर दूसरे के पास तो जाएगा ही जाएगा, वो ये भी बोलेगा अरे यार उनका कई बार इंक्वायरी क्या, कोई उनका ध्यान नहीं देता, बिजनेस करने में उनका इंटरेस्ट नहीं। चाहे सेल्स हो, चाहे ग्रीवांस हैंडलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, स्पीडी सॉल्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, और उसी से इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होता है और एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन भी। कई बार अंदर में ही एम्प्लॉय की कोई छोटी सी कंप्लेंट है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास गया, अकाउंट्स ने उसको टाल दिया। वो HR के पास गया, HR ने उसको टाल दिया। वो अकाउंट और HR को ब्लेम नहीं करेगा, उसके दिमाग में आएगा कंपनी बेकार है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं। याद रखिए कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, यदि दूर जाते कस्टमर को पास बुलाना है भाई, तो स्पीडी सॉल्यूशन देना पड़ेगा। और कई बार सॉल्यूशन देने के लिए आपको बीच की परतों को काटना भी पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को हटाना पड़ेगा और रेड टेपिज्म को खत्म करना पड़ेगा। और अब यदि इसके बाद आपका कस्टमर दूर जाए, तो अब चिंता मत करना, क्योंकि आज आप जाते साथ अपनी टीम को पास की ट्रेनिंग दे देंगे। और ट्रेनिंग के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्यून ड्राइवर से शुरू करके CEO और MD तक, हर किसी को आज ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि पोस्ट टॉप हो चाहे बॉटम हो, हर कस्टमर पास होना चाहिए।